थैंक यू। सबसे पहले तो काफी लोग आज जुड़े हैं। टाइम हो गया। आज सुबह मैं रात को मैं सोच रहा था सुबह में नींद खुल गया तो अच्छा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, पर आज बहुत अच्छा हुआ। और गुड मॉर्निंग अगेंस्ट। जैसे हम लोग डेली की तरह आज भी जो है इकट्ठा हुए और आज सब कुछ जानने के लिए बैठे हैं, कुछ सीखने के लिए। हम भी आपके बीच में आए हुए हैं कुछ सीखने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कहा जाता है कि ये हमें हमारे डॉक्टर लिम्स ये जिनके लिए एक जोरदार ताली करेंगे। ये क्योंकि वो ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम लोगों को ये एक प्लेटफॉर्म दिए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, नमन चरण वंदन करता हूँ, तो जो उनकी वजह से हम यहाँ आए और इस धरती पर। और आज रिएक्शन में हमारे गुरु हमारे विवेक त्रिपाठी जी, उनको भी चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि अगर वो व्यक्ति नहीं होते तो शायद मैं इस रिएक्शन में होता ही नहीं। क्योंकि वो जो व्यक्ति हैं हमें इतना पीछे पड़े थे, इतना पीछे पड़े थे। 3 साल उन्होंने हमारे पीछे लगे हुए थे इस मिशन पे काम करने के लिए। हमने प्रोग्राम देखा और हमें लगा कि मुझे करना चाहिए। फिर हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट किया और आज आपके सामने हूँ, डायमंड पे हूँ। अच्छी खासी टीम भी है, सर ने परिचय करा ही दिया है। तो गुड मॉर्निंग अगेंस्ट। और गुड मॉर्निंग अशोक सर, गुड मॉर्निंग किस आल पॉटी पेशेंट जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को। मैं शिव कुमार निर्मल फ्रॉम मुंबई स्टार डायमंड। इस अ, आज का हर महीने जैसे हमारा प्रोग्राम मिलता है, इस महीने भी हमें हर महीने की 23 तारीख को हमारा इस टीएलएस ग्रुप में बोलने का मौका देते हैं। वो अशोक सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बोलने का मौका दे रहे हैं सर। 2 शब्द हमें आप लोगों के बीच में शेयर करने का मौका मिला, सो थैंक यू। आज जो हम बात करने वाले हैं सर, एक ऐसे शब्द पे हम 4 पॉइंट पे बात करेंगे। बेस्ट, BEST, बेस्ट। बेस्ट क्या होता है इसका हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर लिखना है या किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं BEST, बेस्ट। बेस्ट के बारे में हम बात करें, हमको बेस्ट कहाँ रहना है, बेस्ट कैसे होना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। बेस्ट कैसे होगा तो अभी मैं 4 शब्द के अंदर पहला शब्द जो है बी। बी होता है, बी का मतलब अ, विश्वास, बिलीव। आपको विश्वास होना चाहिए। इस टीएलएस ग्रुप में आए हैं, जिसने भी हमें लिंक दिया, हम लोगों को लिंक भेजा है, वो उसका क्या था, हम पे एक विश्वास, हम पर विश्वास था कि वो इसमें आएंगे तो उनका भी कुछ भला होगा, इसलिए वो विश्वास किया तो हमको भेजा। हमको भी वही काम करना है, विश्वास। अगर हम विश्वास करेंगे तो सामने वाला भी करेगा। हमारी सोच कैसी हो जाती है, सामने वाले फोन किया नहीं उठाया तो लिंक भेजता हूँ आएगा नहीं, तो अरे आप अपना काम करिए, अपना तो काम करो। हम अपना ही काम नहीं करते हैं और हम दोष दूसरे को देते हैं। विश्वास, विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव योर सेल्फ। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। आपको भरोसा होना चाहिए, तो खुद पे भरोसा हमें करना पड़ेगा। और खुद को कभी भी शक मत करिए खुद पे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। शक मत करो अपने आप को। खुद को शक करेंगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, नहीं होता। खुद को कभी कमजोर मत समझिए। खुद को एक मजबूत, खुद जैसे कहते हैं ना, एक बिलीव सिस्टम जो बहुत इतना बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। आप करके तो देखो, सुनिए ऐसे मोटिवेशन स्पीकरों को, लोगों को जो जिसके कोच है,
वो बिलीव पे क्या कितना बड़ी बातें करते हैं सर, दिमाग का खुल जाएगा। जैसे मजबूत एक खुद पे एक मजबूत एक बीज को जैसे इतना भरोसा होता है, छोटा सा एक बीज होता है, इतना मजबूत होता है कि खुद पे इतना भरोसा होता है कि वो अ, अपने अस्तित्व को कभी मिटने नहीं देता और धरती का सीना छेड़ करके बाहर निकल आता है। हमें जिंदगी मिली है साहब, तो अपने आप तो कम से कम भरोसा करो कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अच्छा विश्वास, खुद पे भरोसा कीजिए। तो ये चीज है, खुद के ऊपर ही बहुत लोग शक करते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ये ऐसा हूँ, मुझे ऐसा है, कर ही नहीं पा रहे। कहते हैं खुद पे आप एक दिन करें। अरुणिमा सिन्हा को हम लोग सभी जानते हैं, उसकी कहानी भी सुने हैं, पढ़े हैं ना। दोनों पैर नहीं है उसके, एक आर्टिफिशियल है, एक है ही नहीं, दोनों पैर नहीं, फिर भी उसने क्या सोचा, सोचा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने को, दुनिया की सबसे बड़ी एवरेस्ट पर चोटी पे चढ़ने का फैसला लिया। खुद को भरोसा था, इसलिए वो ऐसा किया। हमको उसने जान लिया था कि अगर मेरे दोनों पैर नहीं है तो अगर मैं बच गई हूं तो इसका मतलब ईश्वर ने कुछ हमारे लिए अलग रखा है। आज हम सबके लिए एक मिसाल है साहब। हम उसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक महिला है, दोनों पैर नहीं है, माउंट एवरेस्ट दुनिया के लोग गए और वापस नहीं आए। तो खुद पे विश्वास करना, बिलीव योर सेल्फ, हमको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा साहब, वही नहीं होता है। विश्वास नहीं के, विश्वास जो है ना बहुत बड़ी चीज होती है, विश्वास हमको करना पड़ेगा। विश्वास खुद पे करिए, अपने अपलाइन पे कीजिए, अपने डाउनलाइन पे कीजिए, अपनी टीम पर कीजिए, अपनी कंपनी पर कीजिए, अपने प्रोडक्ट पे कीजिए, प्लान पर कीजिए। अब यही नहीं, जब हमको भरोसा ही नहीं हो रहा कि प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा, प्लान अच्छा है या नहीं है, यही हमें ज्ञान नहीं। हर चीज बताई जाती है हमें, हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज सिखाया जाता है। हमारे इस एलएस ग्रुप में हो या और मीटिंग होती है, बहुत कुछ आता है साहब, सिखाया जा रहा है। हम सीखने के लिए बैठे हैं लेकिन सीखते नहीं, सिखाने के लिए लोग बैठे हैं। हमें सीखना पड़ेगा सर, और हमें खुद को विश्वास करना पड़ेगा। हमें जब तक हमें नहीं, हम अपने चीजों पे भरोसा करना पड़ेगा कि हम करेंगे। कल तक मैं भी नहीं करता था, मुझे भी ऐसा हो जाए, मैं ये नहीं करता कि मैं कोई दूध का धुला हूँ, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ भाई, मैं भी आपके बीच का ही इंसान हूँ, आप जैसे ही हूँ। मैं भी ऐसे ही करता था, तो बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को। मैं जो कह रहा हूँ सर, ये सतता है, जब हमने ये किया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हमको ये भरोसा ही नहीं होता कि हम कर भी ले पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये इस पे भरोसा है कि नहीं, इस पे एक बार इसको समझ लीजिए, इस पे भरोसा रखिए। यह क्या चीज, एक यूनोडर्मा है, लूसिडम है, जिसकी ताकत हमें, जिसकी बहुत सबसे बड़ी ताकत से हम पूरी दुनिया में 220 कंट्री में हम राज कर रहे हैं। और राज कौन करेगा? राजा। राज कौन करेगा? राजा करेगा। और अगर आप अपने आप को राजा नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने को राजा मानते हो तो इस राजा के साथ रहिए, इस राजा पे विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए, क्योंकि यही राजा हमको आएगा, 200 देश तो घुमाएगा, जहां जहां ये राज करता वहां तो ले जाएगा। हमको इसके साथ घूमना है तो इसके साथ रहना पड़ेगा, इसका विश्वास करना पड़ेगा, तब होगा ना। और हम यही नहीं, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। खुद का हमें सपना बनाना है, उस पर भरोसा करना है कि खुद के गोल बनाना है, हमें पड़ेगा, खुद की टीम बनाएंगे और खुद को तैयार करेंगे।
खुद को तैयार करेंगे, खुद को सबसे बड़ी, हम दुनिया को तैयार करने के लिए तो बैठे हैं दोस्तों, लेकिन खुद नहीं तैयार। टीम बनाने के लिए, लोगों को बात करने के लिए हम आज बुलाते हैं, वो मीटिंग में बुलाते हैं, लेकिन हम कितने तैयार हैं ये हमें तय करना पड़ेगा। जब तक हम ये चीज को नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अपना बोली भाषा, आप जो भी भाषा की ज्ञान है उसमें एक अच्छी लैंग्वेज, अच्छी भाषा का सुन प्रयोग कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। खुद में कितना अपना पहनावा, अपना बोली भाषा, बैठने उठने खाने पीने का तरीका, थोड़ा से हमें खुद में चेंजेस लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। तब हम इस चीज को आगे कुछ किसी को बता सकते हैं। तब जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम कैसे बताएंगे, और हमको बताना पड़ेगा साहब। और जब तक बताएंगे नहीं तो हमारा टीम कैसे बिल्ड होगा, आगे जाएंगे, आगे पे बात करेंगे टीम पर, बट इसलिए हमको खुद पे काम करना है। जैसे कहते हैं ना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत कर लीजिए दोस्तों कि खुदा तो खुदा ही पूछेगा ही, वो तो हमेशा पूछता है। हमारा अपलाइन पूछे बता भैया तू करना क्या चाहता है। हमारे टीएलएस ग्रुप के संस्थापक अशोक सर पूछे कि भाई बता तेरा मर्जी क्या है, करना क्या चाहता है, अभी तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, अभी क्या करना है। कोई अगला हमसे पूछे, नहीं सर मुझे तो ये करना है, और जब हम ये करते हैं ना तभी हम लोगों की नजर में आते। जो करेगा वही तो दिखेगा, जो दिखेगा वही तो, जो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है ना। आप दिखोगे नहीं, हम दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे, है ना। तो हमको खुद को पहले बेचना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करके खुद को बेचना पड़ेगा, तब हम कुछ करेंगे। ऐसे नहीं कैसे भी जैसे भी तैसे तैसे चलता नहीं है था। मैं भी ऐसे ही कर देता था, मैं यहाँ तक कि मैं बैग लेके चलने को शर्माता था। रिएक्शन का टोपी है, टोपी मैंने खरीद दिया, लेकिन लगाने के लिए शर्माता था कि देख के लोग पूछेंगे अरे अच्छा भाई तुम रिएक्शन वाले हो क्या। नहीं, लेकिन अब लगाता हूँ इसलिए कि कोई पूछे। पहले इस बात का डर था कि टोपी लगाऊंगा तो कोई पूछेगा तो क्या बताऊंगा, लेकिन अब इस बात से ये सोचता हूँ कि अब लगाता इसलिए हूँ कि सामने वाला पूछे। ये बिल्ला लगाता हूँ, ये हाथ में लेके चलता हूँ, कॉफी का पैकेट हाथ में लेके चलता हूँ, बैग लेके चलता हूँ, उसमें हाथ में बुक्स लिए रहता हूँ ताकि कोई पूछे कि सही ये क्या है। और पूछे नहीं तो हमारा काम हो गया। और क्या होता है, अब कोई पूछता ही नहीं। जब मैं तैयार था जब मैं नहीं था तो वो नहीं, और जब वो था तो मैं नहीं, वो बात है। तो अब ये होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं, हमको खुद पे भरोसा करके इस सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि इस सिस्टम में हम लगे रहेंगे तो हमें एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये खुद के ऊपर बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए। अ, तो मैं इतने इतना ही कहूंगा खुद के ऊपर कि आपको विश्वास करना है। बी फॉर बेस्ट, आपको बेस्ट रहना है ना, बेस्ट का मतलब अच्छा होता है, गुड होता है। तो आपको अच्छा बनाना है, अपने आप को अच्छा रहेंगे तभी तो। कैसा, हम जब घर से कहीं जाते हैं तो कितना अच्छा बन के जाते हैं ना, तो वैसे ही हमें अच्छा अच्छा बात भी बोलना है। हमारे घर पे कोई बच्चा या बूढ़ा कोई भी आए या कोई रेशन वाला आए तो लगे कि उनको यार ये कुछ लोगों के साथ में रहते हैं। पहले तो ऐसा नहीं थे, अच्छा बात बोलते हैं, अच्छा बात सिखाते हैं, ये बहुत अच्छी बात करते हैं। तो आपको देखकर जब लोग बदलना शुरू करेंगे ना, तब आप जानिएगा कि मैं अपने अंदर परिवर्तन लाया।
तो खुद पे भरोसा कीजिए, इसका होता है बिलीव। बिलीव मतलब बेस्ट। आप खुद को बेस्ट बनाइए। तो दुनिया, पहले खुद को करना है, दुनिया को बनाने जाएंगे नहीं होगा सर। हम क्या करते हैं, पहले हम दूसरे को बताते जाते हैं और खुद नहीं करते। खुद प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, दूसरे को बोलेंगे भैया तुम ये खा लो, ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा सर। पहले खुद खाइए और फिर बताइए। पूरी जानकारी लेकर चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खुद पे भरोसा होना चाहिए। आप बिहार के एक दशरथ माझी का भी नाम सुने हम लोग, कहानी के माध्यम से, लीडरों के माध्यम से सुने हैं ना, कहानी के माध्यम। बिहार के दशरथ माझी का नाम सुने हैं ना। वो बंदे ने, उसको सुने हैं कहानी, उसकी वाइफ को क्या तकलीफ थी, बीमार हो गई थी, उसको ले जाने का हॉस्पिटल रास्ता नहीं था, रास्ते में मर गई। और क्या हुआ, उसने एक खुद से एक ये किया, वादा किया कि मैं अब इस पहाड़ को तोड़ के दिखाऊंगा, इस पहाड़ पहाड़ से तोड़ के मैं रास्ता बनाऊंगा। उसने ये तय किया कि मैं इस तो पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाऊंगा, चाहे जब अब कितना समय लगेगा, कब टूटेगा, ये कोई पता नहीं। कहते हैं डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ तो सबको पता होता है, डेट ऑफ डेथ जो है बर्थ सबको पता होता है, पर डेट ऑफ डेथ किसी को पता नहीं। हम सबको किसी को पता नहीं होता। तो दोस्तों दशरथ माझी ने, वो बंदे ने खुद पे भरोसा किया, उसको 22 साल लगे अ, उस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाने से। आज भी वहां उसका तस्वीर के साथ में उसका पोस्टर लगा हुआ है। मैं तो गया नहीं, पर लोग बताते हैं सब कुछ कर गया। जरूरी नहीं है कि हम करोड़ों की संपत्ति छोड़ के जाएंगे, वो माने नहीं रखता सब। आप कुछ कर जब गुजर जाएंगे। डिएक्शन हमें एक मौका देता है और वो मौका दे रहा है तो हमको कि कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया याद करे। हमको खुद पे भरोसा करने, खुद के बारे में सोचना है। मैं कैसे दिखता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे खाता हूँ, मैं कैसे चलता हूँ। जब खुद के ऊपर आप नहीं काम करेंगे तो फिर आगे आप कैसे काम करेंगे, किसी को कैसे सिखाएंगे, किसी को कैसे बताएंगे। हम कभी अपने बच्चे को गलत रास्ता सिखाते, बताते नहीं ना। हम अपनी टीम को अपना बच्चा समझे, बच्चे को कैसे फॉलो करते हैं। कुछ गलत करता है तो हम उसको रोकते हैं। टीम हमारा बच्चा है, हम सब रिएक्शन के बच्चे हैं। डॉक्टर साहब, लिम सर हमारे फादर, वो हमको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए हमको भी अपने टीम को पूरे, उनको भी आदर सम्मान देना चाहिए। हमारे अपलाइन को भी उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जो देते हैं ना वही मिलता है, तो देने के लिए। तो चलिए, अब हम दूसरी बात करेंगे। बी पे हो गया, अभी ई पे बात करेंगे। कि खुद पे आपको सब कुछ भरोसा हो गया, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसको खुद को मोटिवेट करने के लिए करना क्या, उसके लिए क्या करना चाहिए। हमें एनर्जी करना चाहिए, यानी ऊर्जा। ऊर्जा, हमारे शरीर में ऊर्जा भी तो होनी चाहिए, ऊर्जावान रहना होगा हमको। हम ऊर्जा ही हमारे शरीर में, जब कुछ ऊर्जा ही नहीं रहेगी और हम बहुत सब, अभी यहाँ कोट पैंट पहन के बैठ गया हूँ सर, और वहां ढीला पुंजा बैठ गया हूँ, बोलना नहीं आ रहा और इधर उधर ढकल रहा हूँ, तो वो चलेगा क्या। ऊर्जावान रहना पड़ेगा हमें, जोर से लगानी पड़ेगा हमको, हमेशा एनर्जिक रहना चाहिए, लगना चाहिए कि ये रिएक्शन का बंदा जा रहा है, एकदम ऊर्जावान रहता, हमेशा खुश रहता है, खुश मिजाज रहता है। क्या बात है, क्योंकि हम रिएक्शन प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ऊर्जावान रहेंगे सर। बाकी का मार्केट का जो है टॉक्सिन खा के तो हम वैसे भी लोड है,
तो शाम को आते ड्यूटी जाते हैं, शाम को आते आते एनर्जी डाउन हो जाती है। तो हमको एनर्जी एनर्जी से पूरी तरह से लेस रहना चाहिए, तभी तो जाएंगे यार। अभी हम गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी में चेक करते ना हमारा गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं। अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी क्या। इसी तरह हमको भी जब घर से निकलना तो हमको खुद को एनर्जिक रहना है। अंदर शक्ति जो है, हमारे अंदर की जो शक्ति अगर नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ कर भी नहीं सकते। हम किसी से बात करेंगे, किसी से मिले, अपलाइन डाउन लाइन या क्रॉस लाइन से मिलते हैं तो ऐसा नहीं, गुड मॉर्निंग, हाँ भैया गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हाँ गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं बोलना है। यस गुड मॉर्निंग, ये जोर से बोलना। और हाथ को हैंडशेक को जोर से करेंगे, हाथ को दबा के करेंगे, ताकत लगा के करेंगे, हैंडशेक करेंगे ना तो लगने सामने वाले को लगेगा कि आप एनर्जी को। अब ऐसा हाथ छू करके प्रणाम करके आओगे, नहीं चलता हो। प्रणाम नहीं चलता सर, प्रणाम नहीं करना है। हमको हैंड शेक करना, हैंड शेक जोर से करना है, दोनों हाथ से करना है, करना पड़ेगा, तब लगेगा कि एनर्जी। प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी बातें सुनना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, सकारात्मक सोच रखेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड बना के हमको रखना पड़ेगा सर। ऐसे लोगों के साथ रखेंगे, ऐसे संगत में रहेंगे तब होगा। पूरी एनर्जी के साथ हम रहेंगे, करेंगे, एनर्जी मिलेगी कहाँ से। आइए टेलर्स ग्रुप में आइए, रात में हमारे गिनोर चर्चा में आइए, वहां से एनर्जी मिलेगा। आपके नेपाल में भगवानपुर में अशोक सर के स्टॉक पॉइंट पे सेंटर पे जाइए, वहां से मिलेगा आपको एनर्जी। आपके अपनाई से एनर्जी मिलेगा, आपके माता पिता से एनर्जी मिलेगा, पड़ोसी से नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि दे देगा, वो कुछ नहीं, वो तो कहे तो ये आज बीमार रहे तो अच्छा है, उससे नहीं मिलने वाला है। एनर्जी जहां मिले, जिससे मिले, अच्छी बातें जो आपको सिखाए उससे ले लेना चाहिए। हमको एनर्जिक रहेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम यहाँ आके बोलेंगे तो ऐसा नहीं। अरे यार, अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ सोच के बोल रहे हैं, कुछ समझ के बोल रहे हैं, कुछ सीख कर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बनी बनावटी बातें नहीं कर रहे हैं। हमको सीखना पड़ेगा तभी हम वो करेंगे। हमारे पास एनर्जिक होने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स है, बुक्स है, उनको पढ़िए, उनको पढ़ के बढ़िए, तो हर जगह आपको मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो देखिए, ऑडियो सुनिए, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। खुद को फ्रेश करें, जब खुद को फ्रेश करेंगे ना, एनर्जी रहेगी शरीर में, तभी तो आप लगेगा कि हाँ कुछ है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, जम के करिए। जब तक प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहाँ से आपके शरीर में, आप खुद पे भरोसा कहाँ से कर पाएंगे, खुद से एनर्जी कहाँ कर पाएंगे। जैसे कहते हैं ना भाई, ऊर्जावान हम तभी रहेंगे दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, गुर बिना सुलभ न होई। अगर आप जैसे हमारे लिंक में भी आज दिया हुआ है, हमारे लिंक में हमेशा आता है कि मैं सत्संग के ही माध्यम से ये मुझे रिएक्शन मिला। सत्संग बोल बोल करके बोले सत्संग है, और मैं वहां सत्संग समझ के गया कि सत्संग है, चलो वहां तो भीड़ लगी थी, लोग बैठे थे, मुझे लगा सत्संग है। और बाद में वहां सर, मैं बता दूं, जब वहां गया तो मुझे ये गेनोडर्मा का पोस्टर लगा मिला।
मैं देख के डर गया था कि ये क्या है बाबा। ये किसी का खोपड़ी का भेजा निकाल के टांग दिया है और हमको पता यहाँ बताने आए हैं। ये कौन सा सत्संग होने वाला है दोस्तों। और डर गया था इसको देख करके गेरुडरमा को। तो ये चीज होता सत्संग में बोल के हमको लेगा, इसलिए हमने कहा कि बिन सत्संग विवेक न हो। आपको बिना टेलर्स ग्रुप में आके आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए कहता हूँ, और गुर बिन कृपा सुलभ न हो। आपका अपलाइन जो है ना, हमारे ग्रेट गुरु विवेक त्रिपाठी सर और हमारे मेंटर नरेंद्र त्रिवेदी सर, आर डी पटेल सर, एम बी सिद्दीकी सर, अशोक सर, ये सब क्या है सर? ये गुरु की श्रेणी में तो आते हैं ना, गुरु तो हैं। और हमें क्या देते हैं? एनर्जी तो देते हैं। और अगर हमको इसको सफल बनाना है तो इनसे के संगत में रहना पड़ेगा, इनके साथ में रहना पड़ेगा। तब हम इसके महत्व, इसलिए गुरु के महत्व को देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि गुरु ही हमको हर चीज सिखाएगा, हमेशा मोटिवेट करेगा, हमेशा हर चीज सिखाता है, हमेशा हमें एनर्जी वही हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, दिमाग का खुराक हमारा गुरु होता है। हम दिशाहीन होते हैं ना, तो हमारा गुरु हमें मार्गदर्शन देता है। हमको क्या करना, हमें कहते हैं दृष्टिहीन रहो चलेगा, लेकिन दिशाहीन मत बनो, है ना। जैसा कहते हैं, जैसा दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी जैसी दिशा होगी वैसी आपकी दशा होगी। अगर हमको भैया दशा बदलनी है ना, तो दिशा बदलनी पड़ेगी। तो यही चीज हमको हमेशा अपनी टीम को भी सिखाते रहना, सीखना है ऊपर वाले से। मैं हमेशा कहता हूँ, ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। जब तक आप ऊपर वाले से सीखोगे नहीं, नीचे वाले को बताओगे नहीं, तो बीच में कुछ आएगा नहीं। अगर चाहते हो बीच का हमारा कुछ भर जाए, तो ये हमें करना पड़ेगा दोस्तों। हमेशा हमें एनर्जिक रहना है, और ये सारी चीजें सीख करके आगे बढ़ना है। हमेशा ऊर्जावान बने रहना है, अच्छे लोगों के साथ हमें रहना है। मीटिंग अटेंड करिए, कभी भी मीटिंग को मिस मत करिए दोस्तों। मीटिंग आज मैं अगर आपके सामने दोस्त कुछ बोलने का मैं अगर हिम्मत कर रहा हूँ, हिमाकत कर रहा हूँ, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये मीटिंग है, और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मीटिंग है दोस्तों। मैं मीटिंग देखता रहा, लेकिन मैं स्टेज पे नहीं गया कभी, लेकिन न कभी ऐसे ऑफलाइन या मतलब कभी नहीं गया। मीटिंग ऑफलाइन जाता था, लेकिन कभी स्टेज नहीं किया। लेकिन आज की डेट में सर मैं अभी नहीं डरता हूँ, अभी ना बोलता है, जो भी आता है बक 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 करता हूँ। तो ये चीजें हमको डरना नहीं है साहब। तो ये हम इसको एनर्जी पे हो गया। अभी हम तीसरी चीज बात करेंगे सर, एस से। बी हो गया, ई हो गया, और अभी यस की बात करेंगे। यस के बहुत सारे कुछ है, लेकिन यस पे बात करेंगे। यस का जो है स्किल, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है सर। स्किल के बारे में बहुत अच्छा है, इस पर मैं बात करूंगा लंबा। स्किल जो है सर, हमको सीखना पड़ेगा। देश में हमारे बहुत डिग्रीधारी घूम रहे हैं सर, बेरोजगारी घूम रहे हैं, डिग्री बन लेकर के डिग्री लेके घूम रहे हैं, और बहुत ज्यादा संख्या में घूम रहे हैं, और संख्या में घूम रहे इतना इसका बढ़ रही। इसका कारण है उनके अंदर क्या नहीं है, स्किल नहीं है। इस वजह से वो ये वो भटक रहे हैं, स्किल की कमी के कारण।
वर्तमान समय में आज हम देख रहे हैं सर, वर्तमान समय में इतना संख्या में बेरोजगार घूम रहे युवा। ये कौन किस लिए घूम रहे हैं, हम कब उनको बताएंगे। दरअसल अधिकांश युवाओं की जो सबसे बड़ी सोच है ना, उनका एक है नौकरी ना मिल कारण, और नौकरी कभी नहीं मिलेगी आने वाले समय में, नौकरी कभी नहीं मिलेगा। इसका गीत लिख लीजिए, कुछ कभी नहीं मिलेगी। इसका कारण है क्योंकि उनके अंदर एक कमी है। उनको ये लगता है कि मैं कोई कितना भी क्यों ना तेज हो, चाहे जितना पढ़ाई कर लिया हो, अगर उसके अंदर स्किल नहीं है और तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। स्किल की हमेशा जो है मांग रही है, स्किल नहीं रहेगी तो चाहे कुछ भी करे, और स्किल से ही और कुछ ना कुछ हमें अगर बदलना ही है, बदलता तभी है जब हमारे स्किल होगा। भविष्य में कैसे स्किल आएंगे, हम आएंगे, वो कैसे काम करेंगे, इस पर हमको बात करना है। ये जैसे अभी हमने सुना है कौशल विकास क्षेत्र में हमें नए डिजिटल कोर्स आएंगे, नए नए रोजगार के अवसर हमें खुल रहे हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिक फॉरम की वजह, जो हमारा ये जो कहते हैं फ्यूचर ऑफ जॉब, आने वाला समय जो है ना, सामान्य कौशल नहीं होगा सर। ये कौशल कोई मैदान का नहीं है सर, यहाँ टिक नहीं पाएंगे। हमें अत्यधिक जैसे कहते हैं, दो तरह के स्किल सेट करने होंगे हमें, सामने आएंगे। पहला, अत्यधिक विकसित तकनीक वाले क्षमताओं वाले से लेस, जैसे कि बिग टाटा मशीन लैंगिंग से प्रैक्टिस